सर्दियों में अपराजिता के पौधे की केयर कैसे करनी है, इस पौधे को सूखने से कैसे बचाना है, ये वीडियो में बताने वाली हूँ। इस तरीके से यदि आप केयर करेंगे तो अपराजिता का पौधा दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सर्दी में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और मार्च के बाद से आप इस पौधे को वापस रिवाइव कर सकते हैं। सबसे पहली टिप ये होगी कि यदि आपके अपराजिता में इस तरीके से फलियाँ बन रही हैं, जो कि इस सीज़न में बनने लगती हैं, तो इन फलियों को तोड़ दीजिए। यदि इन फलियों को आप इसमें पकने देंगे तो काले-काले से बीज तैयार तो हो जाएँगे, लेकिन आपके अपराजिता का पौधा निश्चित तौर पर सूख जाएगा। अच्छा, तुलसी जी के लिए जो लोग पूछ रहे थे, तो तुलसी जी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लास्ट वीडियो जाकर के देख लीजिए कि कौन-सी खाद देनी है। उसी खाद को देने से ये तुलसी इतनी हरी-भरी हो गई हैं। तुलसी जी के लिए भी वीडियो डाला है और कड़ी पत्ते के लिए भी, तो वही आप खाद यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अपराजिता का पौधा है, इसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब ये डोरमेंट हो जाता है, तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि खाद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये एक मिथ है। जब पौधा डोरमेंट होता है, जब फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तब भी पौधे में खाद देना ज़रूरी होता है। यदि आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, तो अभी सर्दियों में भी फ्लावरिंग थोड़ी बहुत करता रहता है। ज़मीन में भी इस खाद को आप चारों तरफ से गुड़ाई करके दे सकते हैं, जो आगे वीडियो में बता रही हूँ। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी आप पौधे को बिल्कुल रीपॉट नहीं करेंगे। रीपॉट करने पे ये पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा और गमले में इसकी जड़ें अब नहीं फैलेंगी, बल्कि कोशिश करें कि सर्दियों में आपको रीपॉट ना करना पड़े। अपराजिता क्योंकि बहुत ही गुच्छों में फूल देने वाला पौधा है, हर एक इसके बेल पर एक फ्लावरिंग होती ही है और बहुत लंबाई में बढ़ता है, तो इसको हमेशा कोशिश करें कि बड़े कंटेनर में लगाएं। यदि अभी तक नहीं लगाया है आपने और आगे लगाने की सोच रहे हैं, या रीपॉट जब आप करेंगे इसको फरवरी वगैरह में या बरसातों में, तो हमेशा बड़े कंटेनर का चुनाव करें। इस तरीके से यदि पत्ते वगैरह खराब हो रहे हैं, तो आप इस पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके यदि पत्तों पर स्प्रे करेंगे, तो 4 से 5 दिनों में आप देखेंगे कि पत्ते सही हो गए हैं। लेकिन जैसे ही आप पत्तों पर स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे फलियां बहुत ज़ोर शोर से बन रही हैं। तो इन फलियों को बनने से रोकने का यही एक तरीका है कि इसको आप कट करते जाएं। एप्सम सॉल्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेक्स्ट में खाद का नाम ज़रूर लिखिए कि इस खाद का लिंक दीजिए, तो लिंक शेयर कर दिया जाएगा और आप खाद खरीद सकते हैं। ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये सभी प्रकार के पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे यदि आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या पत्तों के पीछे काले कीड़े चिपके हुए हैं, तो अच्छे से यदि आप स्प्रे कर देंगे और 7 डेज़ के बाद इसे रिपीट करेंगे, तो आप देखेंगे पौधा हरा भरा भी है और ये एक तरीके से आपके पौधे को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। पत्ते लश ग्रीन होते हैं, जितने ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, आपके पौधे पर कीड़े वगैरह का अटैक बिल्कुल नहीं होगा। सर्दियों में इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि मॉर्निंग में एक बार छिड़काव कर दीजिए, फिर अपने पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखिए। ये जो जितने भी पौधे जो डोरमेंट हो रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको कभी शेड में ना रखें। लेकिन यदि आपके यहाँ, जैसे अभी तो नवंबर का मंथ है, जनवरी तक में ठंडी हवाएं जब चलने लगेंगी, उस समय ठंडी हवाओं से अपने पौधे को बचा कर रखना है और पानी कम से कम 4 से 5 दिनों पर एक बार देना है। अब देखिए, पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है खाद कौन सा देना है। ये जो खाद है, ये आपके पौधे पर मल्चिंग की तरह काम करेगा। यानी कि सर्दियों में जो पौधे डोरमेंट हो रहे हैं, उन्हें यदि आप मल्च कर देते हैं ऊपर से इस तरीके से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और डीएपी दे देते हैं। डीएपी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको कम से कम 1 चम्मच लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो डीएपी के 5 से 6 दाने सॉइल में आप दबाएंगे, इससे आप देखेंगे पौधे के जड़ों में तो फैलाव हो ही रहा है, पौधे मजबूत भी हैं। खासकर अपराजिता के लिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। जैसे गुड़हल के लिए मैंने अलग से उपाय बताया था, तो हर एक पौधे पर सेम ट्रीटमेंट होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपराजिता पर ये डीएपी और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही अच्छा काम करता है। इन दोनों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। मल्चिंग करने का यही तरीका है कि खाद से ऊपर से ढक देना है। इसका एक देसी तरीका भी अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन पहले आप ये तरीका देख लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, बोलते हैं वीडियो बहुत लॉन्ग है। और गार्डनिंग देखिए पेशेंस की चीज़ है। 6 मिनट की वीडियो को आप नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप
पेशेंस कहाँ से लाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, काम की सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। मल्चिंग करने का देसी देसी तरीका यह है कि ये जो प्याज वगैरह के जो छिलके होते हैं इनको छोटे छोटे कट कर लीजिए और गमले में ऊपर से बिछा दीजिए। जब भी पानी देना है साइड से हटाइए, पानी दीजिए और फिर वापस बिछा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो जड़ है वो लगातार नीचे से बढ़ भी रही है और पौधा आपका सुरक्षित भी है। वैसे अपराजिता में जो तरीका मैंने बताया ये 100% काम करेगा। अपराजिता में अभी कटिंग, रिपोर्टिंग, प्रूनिंग कुछ भी नहीं करना है, बस खाद देना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।